सबसे पहले कुकुम्बर सीखने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या, कुछ कीवर्ड आपके रिज्यूमे में दिखते होंगे, BDD स्लैश DDD, कभी देखा है स्लैश DDD, ऐसे करके कंसेप्ट आते हैं। और ये कंसेप्ट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एजाइल। अब एजाइल आपको पता है, सबको पता है ना? जिसको नहीं पता है 5 मिनट में एजाइल पढ़ा सकता हूं, सिर्फ 5 मिनट लगेगा मुझे एजाइल पढ़ाने में। नहीं पता तुम्हें एजाइल क्या होता है? क्या होता है एजाइल? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के मल्टीपल मेथडोलॉजीज हैं। जैसे सबसे पुराना वाटरफॉल मॉडल फेमस, ठीक है ना, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, वी मॉडल, वैसे ही हमारा है एजाइल। अब एजाइल के अंदर भी फर्दर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसे स्क्रम, कैनबन, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग है। तो सब एक्सपी मतलब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, तो उसमें सबसे जो पॉपुलर है स्क्रम, ठीक है। तो आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ और वहीं से पूरा का पूरा एजाइल क्लियर हो जाएगा। अब एजाइल क्यों आया ये पता है आपको? आगे से फिर स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, लास्ट में ऐड करना पड़ता है। हाँ, कौन सा इजीली मूव कर सकते हैं। वाटरफॉल में वैसा नहीं होता, ऐड नहीं कर सकते थे। पहले पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है, कुछ ऐड करना होता है। ये आपका क्या है मॉडल? वाटरफॉल मॉडल। अब इसमें होता क्या था, देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो। मान लो आप मेरे क्लाइंट हो, आपने मुझे दिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक ना। अब प्रोजेक्ट लेट से कह दिया कि हम एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और हमारे रेस्टोरेंट की एक वेबसाइट बना था, ठीक है। अब आपने मुझे रिक्वायरमेंट दिया कि भाई रेस्टोरेंट का एक रेफरेंस दे दिया कि हैदराबाद बिरयानी वाला जो है साइट, उसी की कॉपी करना है, वैसा ही बनाना है, क्योंकि हम भी बिरयानी बेचेंगे, वेज नॉन वेज दोनों बेचेंगे, साथ में खाना पीना सब आइटम रहेगा, लिख पर भी रहेगा। तो आपने मुझे रिक्वायरमेंट दिया, अब मैं बनाना स्टार्ट करूंगा। तो अब हमने क्या करूंगा, आपसे पहले MOU साइन किया कि हाँ ठीक है मैं बना दूंगा। तो डील डन हुई, लेट से 5 लाख में। सस्ता है, छोटी कंपनी है, करोड़ों में नहीं बात करेंगे, नहीं तो आप भी नहीं रेस्टोरेंट नहीं खोलोगे। तो 5 लाख में डील डन हुई, तो MOU साइन हुआ और आपसे मैंने कहा 2-2.5 लाख रुपए पहले 50% एडवांस पेमेंट, तो आपने दे दिया। अब मेरे पास आया 50-2.5 लाख। अब मैंने हायरिंग सबसे पहले करूंगा ना, कि भाई बंदे काम करने के लिए, भाई बंदे हायर करना है हमें। बंदे की हायरिंग स्टार्ट कर ली, हायर हो गए। अब अब बंदा शुरुआत में काम करना स्टार्ट किया रिक्वायरमेंट पे, कि रिक्वायरमेंट की एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। उसने डॉक्यूमेंट बनाया, फिर डॉक्यूमेंट डिजाइन किया गया, एक तरीके से डिजाइन मतलब पेजेस डिजाइन हुए, डेटाबेस उसका डिजाइन हुआ, बैक एंड फ्रंट एंड सब डिजाइन, लुक एंड फील कैसा हो रहा है वो डिजाइन हुआ। फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि अब पेज डिजाइन होने के बाद जैसे लॉगिन पेज बन गया, अब उसके अंदर कोड लिखना पड़ेगा ना, कि वैलिड लॉगिन से लॉगिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लॉजिक जो है बिजनेस लॉजिक, वो कोड के थ्रू डेवलप किया गया। और फिर टेस्टिंग टीम ने उसको टेस्ट किया और डिप्लॉय होके कस्टमर के पास चला गया, और कस्टमर जो जो चेंजेस बाद में बोलता रहा मेंटेन करते रहे, राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता था, रिक्वायरमेंट फेज आई, डिजाइन आया, डेवलपमेंट आया, टेस्टिंग आया, डिप्लॉयमेंट जैसे हमने किया और कस्टमर को जाके बोला लो भाई साइट हो गई पैसा दो। अब कस्टमर कहेगा अरे मैंने क्या बोला था ताजमहल बनाने को, तुमने तो लाल किला बना दिया, है ना प्रॉब्लम अब यहाँ पे। अब इन्होंने तो पूरा मैन पावर लगा के अपने हिसाब से अपना बेस्ट दिया, उधर कस्टमर अलग फट गया, हमारा 2.5 लाख रुपए डूब गया, ये सोच रहे हमारा तो 5 लाख गया। भाई इनको तो रिसोर्सेस को पैसे दिए होंगे। अब हो गई बात यहीं पे बस, तो प्रोजेक्ट बंद। तो ऐसे बहुत झगड़े होते थे पहले, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या था कि हर लेवल पे हमने कस्टमर से फीडबैक नहीं लिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसका दूसरा प्रॉब्लम था कि एक
फेज अगर कंप्लीट हो जाता था तभी दूसरा फेज स्टार्ट होता था। अब एक प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट जब तक गैदर हो रही है तब तक डिजाइनर, डेवलपर, टेस्टर बैठ के मजे कर रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं। फिर डिजाइन हो रहा है तो बाकी सब ऐसे, टेस्टिंग हो रही है तो ऊपर वाले फ्री हो गए। तो प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं था। हालांकि उसमें भी लोग कस्टमाइज करके अलग अलग काम तो पकड़ा के देंगे ही, बट डिजाइन प्रोसेस के हिसाब से नहीं है स्पेसिफिक काम, है कि नहीं। और इसकी वजह से कहीं पे भी डिले हुआ तो पूरा साइकिल डिले हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था, टाइम कंज्यूमिंग, कस्टमर फीडबैक नहीं था तो बाद में झगड़ा होना ही है। ठीक है, तो ये सब इसके ड्रॉबैक थे। तो एजाइल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तो एजाइल में क्या किया गया कि कस्टमर ने बोला कि ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी मेरे पास है, आप कस्टमर हुई, तो आपने बताया कि ये प्रोजेक्ट है, तो मैंने बोला ठीक है, हो जाएगा। एक काम करो, आपको एक डिजाइनर दे देता हूँ, 2 डेवलपर दे देता हूँ, एक टेस्टर दे देता हूँ, एक बीए दे देता हूँ, आप काम करवा लो अपने हिसाब से जो चाहिए आपको, आप इनको बिल कर देना। तो ये आपके लिए ही काम करेंगे परमानेंटली, जैसा चाहो आप बनवाओ आप अपने हिसाब से। कम टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, वो आपके ऊपर है। आप इनको बस आर्ली बिलिंग चाहिए इनकी, 8 घंटे की डेली की, वो पैसा हमें देते रहो। कस्टमर भी एग्री कर गया कि हो सकता है कस्टमर चला के दिखाए कि चलो ठीक है, हमें ही बनाना है, हम डंडा करके 2 ही महीने में निपटवा देंगे। ऐसा भी हो सकता था, उसका भी फायदा, और जो चाहिए उसको वैसा ही करवाएगा वो। तब पिक्चर में आया एजाइल। अब एजाइल में क्या हुआ कि सबसे पहले जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट था कि क्या एग्जैक्टली हमें करना है, उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ओनर है वो एक तरीके से क्लाइंट है, एक्चुअल क्लाइंट भी हो सकता है, या प्रोडक्ट ओनर मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप के लोग होते हैं कंपनी में, जो जिनको बिजनेस की समझ होती है, उनको पता है कि चीजें कैसे बननी चाहिए ना। तो वो हो सकता है, या क्लाइंट हो सकता है, या यहाँ पे दोनों हो सकते हैं इस रोल में। ठीक है, तो उसने पहले पूरी रिक्वायरमेंट ले ली। अब यहाँ पे डिसाइड क्या हुआ कि एक स्प्रिंट होती है, स्प्रिंट का मतलब होता है टाइम, मतलब किसी चीज को, अब मान लो यहाँ पे 100 रिक्वायरमेंट है, 100 रिक्वायरमेंट का मतलब लॉगिन पेज बनाना, उसके अंदर लॉगिन कनेक्टिविटी करना, ठीक है, समझ लो ऐसे, फिर होम पेज डिजाइन करना, ऐसे करके अलग अलग टास्क होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बैकलॉग। अब यहाँ से हमें डिसाइड करना होता है पहले स्प्रिंट प्लानिंग। तो सबसे पहला साइकिल क्या होता है, अब एक हमने स्प्रिंट प्लान किया कि लेट्स से कि 3 वीक में हमें कुछ ना कुछ, हर 3 वीक में या हर 2 वीक में हमें कुछ ना कुछ डिलीवर करना है, कुछ ना कुछ लाइव करना है क्लाइंट के लिए। काम चलते रहने दो, जैसे हमारा साइट है, चल रहा है ना, लाइव है, लेकिन काम बहुत है पेंडिंग, तो काम चलता रहे और आगे काम होता रहे। तो वैसे ही, तो वहां पे क्या होगा कि अब डिसाइड किया कि हर 2 वीक, तो जनरली 2 वीक की स्प्रिंट होती है, कभी कभी किसी कंपनी में 3 वीक का भी लेते हैं। अब सबसे पहला उसमें होता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। अब स्प्रिंट प्लानिंग में जब स्प्रिंट स्टार्ट होता है तो पहले होता है स्प्रिंट जीरो। तो स्प्रिंट जीरो में सबसे पहले दिन अब जब स्टार्ट करेंगे तो सारे टीम मेंबर बैठते हैं इकट्ठे। एजाइल में क्या होती है, छोटी टीम, 5 से 7 बंदों की टीम होती है, इकट्ठा सब लोग बैठते हैं और सब लोग बैठ कर डिसाइड करते हैं कि कौन सा इसमें से टास्क उठाएं कि जो 2 वीक में हम डिलीवर कर लें। तो सब लोग डिस्कस करते हैं, सब लोग डिस्कस किया कि चलो लॉगिन पेज हम बना के दे सकते हैं, सब डिसाइड कर लिए। तो वो कहाँ पे हुआ है, स्प्रिंट प्लानिंग में। फिर यहाँ पे आ गया स्प्रिंट बैकलॉग। अब आपने प्लान तो किया कि इस स्प्रिंट में हम लॉगिन पेज डिलीवर करेंगे, अब उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, कई सारे टास्क बन जाएंगे। अब यूजर स्टोरी क्रिएट हुई कि लॉगिन पेज, अब उसके अंदर टास्क बन गया, राइट, कि डिजाइनिंग का काम है, जो डिजाइन बनेगा, HTML पेज बनेगा उसका, फिर डेवलपर उसमें काम करेगा, फिर टेस्टर काम करेगा, फिर इसको हम डिप्लॉय करेंगे, तो ये सब टास्क बन जाएंगे। अब उनमें से ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ना हो पाए, टाइम कम में मिला, या कहीं अटक गए लोग, कुछ भी, तो वो चीज किस में चली जाएगी, स्प्रिंट बैकलॉग में, कि ये स्प्रिंट में अभी इतनी चीजें पेंडिंग रह गई, जो हमने टारगेट किया था बच गए, तो वो हमारा क्या होता है, स्प्रिंट बैकलॉग। अब यहाँ से काम करना स्टार्ट हमने किया। जब काम करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक है स्क्रम मास्टर, ये क्या करता है, ये 5 लोग से कनेक्टेड है,
ये क्या करता है, डेली एक मीटिंग रखता है 15 मिनट की और सबसे पूछता है, उसका काम ही सिर्फ यही है, जीरा बोर्ड ओपन करेगा और सबसे मीटिंग में बोलेगा भाई क्या किया आज, कल क्या किया, पहले तो ये बताओ, और आज क्या करने वाले हैं ये बता दो। तो वो तुम्हारा जीरा बोर्ड लिखेगा, आपने बताया ये हो गया है तो कहेगा फिनिश, ये नहीं हुआ है तो इन प्रोग्रेस। लेकिन 2 दिन से इन प्रोग्रेस क्यों भाई नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है तो कमेंट में डालो ये प्रॉब्लम है, तो जीरा को जाके टिकट अपडेट करो कि आई हैव दिस प्रॉब्लम। तो ये करेगा, अगर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन खोजेगा, क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से चाहिए, आईटी टीम सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर रही है तो चलो वो प्रॉब्लम है। तो चीजें ये हो गई। तो जैसे ही वो डन हुआ क्लोज, तो उसका काम यही है कि ये टास्क है, अपडेट लेना, इन प्रोग्रेस क्लोज करना उसका काम है, बस मीटिंग करके। तो डेली 15 मिनट वो काम करेगा। अब एजाइल टीम में दूसरी खास बात क्या होती है, सब साथ साथ बैठेंगे जिससे कि तुरंत का तुरंत सोल्यूशन हो, तुरंत प्रॉब्लम डेवलपर टेस्टर साथ, हाँ भाई कर दिया चेक करो तो, ऐसे काम होता है। तो वो क्विक होता है ना, इसीलिए। तो छोटी टीम है, एक ही जगह बैठे हैं, सब लोग आराम से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डेली स्क्रम मीटिंग 15 मिनट की होगी जिसमें आपको हिसाब देना है, डेली काम क्या कर रहे हो, डेली गोली दे नहीं सकते। अब मान लो आपको काम करना होता, अगर ये स्प्रिंट नहीं होता, एजाइल नहीं होता, डेली तुमसे कोई हिसाब ना मांगे, तो मजे ही करोगे, आज का काम कल पे रखोगे, कल का काम परसों पे रखोगे, क्योंकि चलो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल होगा। तो इससे क्या हुआ, नुकसान किसका हो रहा है, कंपनी का, क्योंकि डेली बेसिस पे टारगेट सेट नहीं हो रहा है तुम्हारा। और जब डेली बेसिस पे तुम्हें काम दिया जाएगा, उसको करके जाओगे तो कंपनी का भी तो फायदा हुआ, हाँ ये चेकलिस्ट, जिस 10 काम तुमको आज दिए थे 10 करके जाओ। कंपनी में ऐसे ही होता है कि वो 10 करके ही तुम्हें जाना पड़ेगा, चाहे सुबह रात 10 क्यों ना बच जाए, तभी आप प्रोडक्टिव होते हो डेली बेसिस पे, तभी आप काम करते हो, राइट। तो वहां पे यही चीज डिसाइड होता है कि आज तुम्हें ये चीजें असाइंड है तो ये अपना काम कंप्लीट करो। तो डिपेंडेंसी है तो बताओ, कहीं अटके हो तो बताओ, रेज करो अपने पास। तो ये डेली मीटिंग इसीलिए होती है, तो इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं, काम करना ही पड़ेगा लोगों को एजाइल में, कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। अब ऐसे 3 वीक तक डेली डेली काम होता रहा, फिर स्प्रिंट फिनिश हुआ 3 वीक का, फिर उन्होंने क्या किया, डिप्लॉय कर दिया। अब जैसे ही डिप्लॉय किया, फिर स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग आया कि इस स्प्रिंट में 3 वीक में हमने क्या गलती किया, हम अपनी गलतियों से क्या सीखे, क्या अगले स्प्रिंट में नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें। और उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, स्प्रिंट रिव्यू के बाद स्प्रिंट रेट्रो। तो इस रेट्रो में क्या होता है, एक दूसरे की कमियां, कि जैसे डेवलप टेस्टर बोलेगा मैं कितनी बार भी बग रेज करता हूँ लेकिन ये टाइम पे फिक्स नहीं करते, हमें टाइम नहीं मिलता टेस्टिंग का प्रॉपर। अगर डेवलपर सही टाइम पे अपना काम कंप्लीट कर दे तो टेस्टिंग करने के लिए प्रॉपर टाइम मिले, नहीं हो रहा है। और ये इनको बोलो तो ये बात नहीं करते हमसे, मेल पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है, तो वो हो गया रेट्रो। रेट्रो टाइप का मतलब हो गया कि एक दूसरे की गलतियों को बताना, क्या करना, फिर उसको मैनेजर समझेगा, समझौता कराएगा, ठीक है भाई अगली बार से नहीं करना है, ऐसी चीजें, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ पे मिसिंग है, स्प्रिंट डेमो। तो जैसे आपने ये डिप्लॉय किया सर्वर पे, क्लाइंट को बैठाओ, पूरी टीम को बैठाओ, देखो भाई हमने ये डेवलप किया है, तो क्लाइंट को दिखाया हमने, क्लाइंट खुश, बताओ भाई सही है, नहीं सही है तो अभी बता दो तुमको क्या चेंजेस चाहिए। तो चेंजेस बताएगा, तो वो चेंजेस हम वापस से स्प्रिंट बैकलॉग में डाल देंगे और फिर से अगले स्प्रिंट में उसको ले लेंगे और फिर से उस पर काम करेंगे। और अगर नहीं है कोई बैकलॉग तो यहाँ से प्रोडक्ट बैकलॉग में से फिर नया आइटम निकालेंगे, फिर इसको डेवलप करेंगे, और ऐसे ही साइकिल चलता जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमेशा क्लाइंट के कम्युनिकेशन में हम है, तो हम एक एक पेज बनाएंगे तो कुछ भी चेंजेस है तो क्लाइंट हमें बताता जाएगा। तो लास्ट में ये नौबत तो नहीं आएगी ना कि ताजमहल बनाना था तो लाल किला बना, क्योंकि भाई क्लाइंट हर एक पेज मैंने तुमको दिखाया है, उस टाइम पे तुमने नहीं बोला कुछ भी। और दूसरी चीज, बात भी बात के लिए नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे तो बिलिंग तुम कर ही रहे हो, तुम्हें करवाना है जैसे कराओ, 3 महीने के बाद तुम 1 साल में कराओगा। तो ना कंपनी को प्रॉब्लम है ना क्लाइंट को। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है इसमें, क्लाइंट को ही, उसका टाइम ज्यादा चला जाता है, पैसे ज्यादा चले जाते हैं, लेकिन उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो चाहा उसने वो करवा दिया। अब टीम इतनी छोटी होती है कि 2 डेवलपर 1 टेस्टर जैसे मान लो, अब इसमें कोई छुट्टी पे गया तो काम बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी छुट्टी नहीं देते वो।
एजाइल में काम करने वालों को छुट्टी मांगोगे भी तो नहीं देंगे, तुमको दिवाली होली के दिन भी काम करवाएंगे। अगर अटका पड़ा है वीकेंड में आके काम करो तो कोई मैटर नहीं, भाई क्लाइंट को चाहिए तो चाहिए, सिंपल। तो नो पर्सनल लाइफ। इसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे होता है, क्योंकि डिपेंडेंसी इतना ज्यादा है तो नोटिस पीरियड 90 डेज। क्योंकि अगर तुमने कंपनी छोड़ा, रिजाइन किया, तो जिससे दूसरा बंदा हम हायर करके तुम्हारे जैसा ट्रेंड करके तब तुमको छोड़ेंगे, तो इसलिए नोटिस पीरियड 90 डेज इंडिया में, और यूएस में 1 वीक, यूके में भी 1 वीक 2 वीक ऐसे। उनका लेबर पॉलिसी बहुत तगड़ा है, कंपनी छोड़ना है तो छोड़ना है, कोई डिपेंडेंसी नहीं, हमारी खुशी की मर्जी, खुशी से दे दिया तो दे दिया सारा ट्रांजिशन, नहीं दिया तो नहीं दिया। वहां ऐसा है। तो यहाँ पे इंडिया में नहीं है, यहाँ थोड़ी सी मजदूरी टाइप की, क्योंकि सारे मजदूर तो इधर ही हैं, सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट का काम इंडिया में ही चल रहा है, और इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी हब कंपनी है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आईटी रिसोर्स कहाँ है? इंडिया में। सबसे चीपेस्ट, खैर पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेशी और चीपेस्ट है, वो तो $1 में काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा काम है आईटी का, और सबसे ज्यादा बाहर की कंपनियां इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, कम पैसे में काम करते हैं और थोड़े मेहनती हैं, ये दिन रात ये काम करने को तैयार हैं, ये जॉब के लिए अपनी फैमिली को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये इमोशनल होते हैं, इनको सिर्फ थोड़ा सा बोलना है, आज काम करके जाना है, तो कुछ भी हो जाए उनको करना है, उनको पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ यहाँ पे नौकरी चाहिए। तो इसलिए इंडिया में लोग सक्सेस है, मतलब अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी आज भी हम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि जॉब तो चाहिए, तो जॉब तो करना है, नहीं तो निकाल देंगे, दूसरी जॉब मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज, और दूसरी चीज, और डरे क्यों नहीं है लोग यहाँ पे? जितनी आमदनी नहीं उससे ज्यादा उनका खर्चा है। 20,000 सैलरी नहीं हुई कि पहला बाइक का लोन चालू हो जाता है, 40,000 सैलरी हुई तो कार का लोन चालू हो जाएगा, और जैसे 60-70 हजार हुई फिर होम लोन ईएमआई चला, फिर जिंदगी भर चलेगा। अब वो छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम है कि सारी ईएमआई कहाँ से जाएगी, थोड़ा सह लेंगे, और सहते सहते इतना लंबा लोन चलता है कि उनकी आदत बन जाती है, तुम्हें जो बोलना है बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम करेंगे काम, बुला दो सैटरडे संडे। तो वो इंडियन मेंटेलिटी है, ठीक है। और उसमें से कुछ होते भी हैं ईगो टाइप से, जिनको नॉलेज होता है वही ईगो आ जाता है, नॉलेज है बंदे के पास, उसको लगता है डिपेंडेंसी है, ईगो आ गया, नहीं करेंगे, जाओ हम एक दूसरा ऑफर लेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो यहाँ पे एजाइल समझ में आ गया सिंपल सा, क्यों आया है एजाइल और कैसे काम हो रहा है? स्प्रिंट में हर वीक 2 वीक में कुछ ना कुछ हमें डिलीवर करना होता है, यही सिंपल सा एजाइल है। हाई लेवल क्लियर हुआ? अब जब हम एजाइल में काम करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है। अब जैसे वाटरफॉल में क्या, जब रिक्वायरमेंट होता है हमारा, तो रिक्वायरमेंट के अंदर फर्दर कई कैटेगरीज आती हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाई लेवल डायग्राम, लो लेवल डायग्राम, फिर फ्लो चार्ट्स बनाना, टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, बीआरएस, बीआरडी, ये सब, एसआरएस, ये सब क्रिएट करना पड़ता है, राइट। अब जो टेक्निकल बंदा है, मतलब नॉन टेक्निकल बोलो या टेक्निकल बोलो, जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज है, जिसने अपना रिक्वायरमेंट बनाया है, अब वो तो अपना समझ के बनाया, उसका जो दिमाग था वैसा करके डायग्राम बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, टेक्निकल टर्म्स डिफाइन कर दिया कि ये ऐसे ऐसे होगा। अब उसके ऊपर डेवलपर की समझ अपनी है, कि डेवलपर को जो समझेगा वो तो वही बनाएगा ना। हमारे सब इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि हमें डेवलपर उस डॉक्यूमेंट को रेफर करेगा और वो अपने तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा, ठीक है। टेस्टर भी उसी डॉक्यूमेंट को देखेगा और टेस्ट केसेस अपने डिजाइन करेगा। अब उस डॉक्यूमेंट को देखा, अब जिसने बनाया था वो क्या सोच के बनाया था, डेवलपर ने उसको क्या सोचा, टेस्टर उसको क्या सोचे, क्योंकि एक ही चीज है, एक चीज का देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। जैसे एक गिलास में आधा पानी है, तो कुछ लोग बोलेंगे गिलास आधा खाली है, और कुछ लोग क्या बोलेंगे गिलास आधा भरा है। मेंटेलिटी अपनी अपनी बात, दोनों की सही है लेकिन मेंटेलिटी अलग है, कुछ और भी सोच सकता है जिसको सोचना है,
वो ये भी बोल सकते हैं कि अरे ग्लास तो कम से कम कांच का रखते हैं, स्टील के ग्लास में पानी रख के दिख भी नहीं रहा है, झांकना पड़ रहा है, बाहर से देख लेना चाहिए था हमें। तो 10 लोग 10 मेंटेलिटी सोचने वाले लोग होते हैं, तो जो जैसा सोचेगा वैसा वो डिजाइन करेगा, अपने आप को सब बेस्ट समझते हैं। तो हुआ क्या कि डेवलपर ने उस रिक्वायरमेंट को समझा, उस हिसाब से उसने डिजाइन किया, टेस्टर आके कहता है भाई तुमने गलत कर दिया, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। अभी दोनों में झगड़ा हो गया। डेवलपर कहता है देखो मुझे ज्यादा मत सिखाओ, मैं वहां से पढ़ के ही बनाया हूँ। तो टेस्टर बोलता है ठीक है मैं भी तो वहीं से पढ़ के बता रहा हूँ गलत है। तो कहेंगे चलो फिर जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है उसके पास चलते हैं। तो जो बंदा था डॉक्यूमेंट बनाया था उसके पास गए, उससे बात किया भाई देखो ये क्या गलत है। वो कहता था दोनों का गलत है, वो दोनों नहीं सही है, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, कम्युनिकेशन गैप। अब चाहे भले एजाइल में काम कर रहे हो कहीं पे भी कर रहे हो, रिक्वायरमेंट अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर नहीं है। रिक्वायरमेंट अगर क्लियर नहीं है तो कोई बंदा कुछ भी समझ सकता है ना। या तो बनाने से पहले ही तुम फ्लैग रेज करो कि हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हुई हमारी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यही होता है हमें टेस्टिंग में या फिर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि पहले रिक्वायरमेंट समझो। तुम नहीं समझ में आ रहा है तो पहले फ्लैग रेज करो कि भाई मेरे को नहीं समझा। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट को समझने का जो प्रॉब्लम था उसको पहले फिक्स किया गया। अब उसको फिक्स करने के लिए कंसेप्ट क्या आया यहाँ पे, बीडीडी। अब बीडीडी क्यों आया, रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट में ही प्रॉब्लम है, किसी को समझ नहीं रहा है। तो ये डिसाइड हुआ बाद में कि चलो हम बीडीडी कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बीडीडी कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब अपनी मनमानी नहीं करेंगे। तो बीडीडी में क्या हुआ, बिजनेस ड्रिवन डेवलपमेंट करके एक लेयर आया। ठीक है, जो कंसेप्ट होता है जिसमें एग्जैक्टली बिजनेस हमें क्या करना है, क्या फंक्शनैलिटी डेवलप करनी है, एग्जैक्टली हमें वो डिफाइन करना है। कैसे, बीडीडी फॉर्मेट में। तो बीडीडी का अपना एक फॉर्मेट होता है। अब फॉर्मेट की बात करें तो लेट्स से नोटपैड ओपन करता हूँ या इसी में लिखता हूँ। तो बीडीडी में एक लैंग्वेज होती है गर्किन। अब कोई जर्किन्स भी बोलता है तो जर्किन्स नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गर्किन। तो गर्किन्स करके ये हमारी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो अब जो रिक्वायरमेंट लिखी जाएगी वो इस गर्किन लैंग्वेज में लिखी जाएगी। ठीक है, अब इस लैंग्वेज में अगर लिखना है तो इसके कुछ रूल्स है। अब हर एक लैंग्वेज का अपना होता है ना, कि इंग्लिश है तो कैसे लिखना है, कहाँ फुल स्टॉप करना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कौन से लेटर को कैपिटल कब लिखना है, कब स्मॉल लिखना है, कब पैराग्राफ, सबके अपने रूल्स हैं हर एक लैंग्वेज के ना। इंग्लिश लिखना है तो इधर से लिखना है, उर्दू लिखना है तो उधर से लिखना है, समथिंग। तो सबका अपना तरीका है। तो वैसे ही जब ये लैंग्वेज डिसाइड हुआ, इस लैंग्वेज का फॉर्मेट प्लेन इंग्लिश था बट कुछ रूल्स थे। तो जैसे सपोज करो कि मुझे एक लॉगिन फंक्शनैलिटी डेवलप करना है, तो एग्जैक्टली अब उसका गर्किन में रिक्वायरमेंट कैसे लिखी जाएगी या यूजर स्टोरी हम कैसे लिखेंगे। तो रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, अब एजाइल के टर्म में यूजर स्टोरी। अब हमें यूजर स्टोरी डिफाइन करना है और वो भी किस फॉर्मेट में, बीडीडी फॉर्मेट में। और वही यूजर स्टोरी डेवलपर देख के डिजाइन करेगा, टेस्टर देख के टेस्ट करेगा, सिंपल। तो अब वही यूजर स्टोरीज को मैं गर्किन में बना रहा हूँ। तो गर्किन में क्या करने जा रहा हूँ, यूजर स्टोरी लिखने जा रहा हूँ। अब यूजर स्टोरी का मतलब स्टोरी जीरा में। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे लिखेगा पहला लाइन फीचर। पहला लाइन क्या लिखेगा, फीचर। फीचर का मतलब क्या फंक्शनैलिटी है। और यहाँ पे आगे लिखेगा लेट्स से लॉगिन फंक्शनैलिटी। जो भी तुम्हें लिखना है डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर फीचर का काम क्या है, क्या फंक्शनैलिटी हम डेवलप करने जा रहे हैं, उसका नाम। ठीक है, अब उसके अंदर होगा सिनेरियो। सिनेरियो का मतलब एक तरीके से टेस्ट केस, बट एग्जैक्ट टेस्ट केस नहीं होगा, मतलब कि बिहेवियर है। अब जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी है तो इसके अंदर हमने दे दिया कि लेट्स से फीचर हमारा, सिनेरियो क्या है, वैलिड लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा, गिवन में व्हेन गिवन यूजर शुड बी ऑन लॉगिन पेज, पहला लाइन। फिर हमने लिखा व्हेन यूजर एंटर्स वैलिड क्रेडेंशियल्स एंड क्लिक, अब चाहो तो
यहाँ पे लिखो एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन, देन यूजर should be navigated to home page and about link should be here on home page. क्लियर? अब ये हमारी हो गई रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट किस में लिखा गया? गरकिन। ये गरकिन लैंग्वेज। अब इसमें प्री डिफाइंड क्या चीजें हैं? कीवर्ड, फीचर, सिनेरियोज, गिवन, व्हेन, देन, एंड, बट, ऐसे ये प्री डिफाइंड होते हैं, उनको स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये गरकिन के क्या है? फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में अब रिक्वायरमेंट आ गई। अब चाहे वो बीए हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे टेस्टर, कोई बोल सकता है कि नहीं मुझे को नहीं समझा। एक कॉमन लैंग्वेज हो गई। अब सबकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सेम होगी, तो जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। तो यहाँ पे ये हो गया आपका चीजें। अब जीरा में हम लिखते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। का क्राइटेरिया क्या होगा कि ये सही कब माना जाएगा कि ये जो फंक्शनैलिटी डेवलप हो जाए तो टेस्ट हो जाए, तो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा। तो जनरली यूजर स्टोरीज के नीचे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिखते हैं कि ये सक्सेस कब माना जाएगा कि ये कंप्लीट हो गया यूजर स्टोरी। तो ये जो लिखा गया ये हमारा क्या है? गरकिन। और इसी को बोलते हैं बीडीडी कंसेप्ट, कि बीडीडी कंसेप्ट में रिक्वायरमेंट जनरली आती है। तो ये जो स्टेप्स है गिवन, व्हेन एंड देन, ये फीचर फाइल के अंदर है। ये फीचर फाइल के अंदर होती है। तो यहाँ पे जब आपने रिक्वायरमेंट डेवलप कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे एक फायदा और होता है। पहले लोग क्या करते थे टेस्टर, और आज भी लोग ये गलतियां कर रहे हैं। तो पहले टेस्टर क्या करता था? रिक्वायरमेंट देख के अपने टेस्ट केसेस लिखता था। टेस्टर का काम क्या था? रिक्वायरमेंट देख के टेस्ट केसेस लिखना। तो कभी लिखे हो तुम लोग रिक्वायरमेंट देख के टेस्ट केसेस? नहीं, मतलब उस लेवल तक कभी नहीं गए। तो जनरली वो क्या करते थे? रिक्वायरमेंट देखते थे, उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट केसेस लिखते थे, उसी टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करके देखते थे, रन करके पास फेल करके। अब जब से ये चीज आ गई तो ये टेस्ट केसेस लिखने की अब जरूरत नहीं है। अब भाई टेस्ट केसेस क्यों लिखने? अब तो सामने सामने समझ में आ रहा है एग्जैक्टली करना क्या है, जाके टेस्ट करो सीधे डायरेक्ट। अब फिर से टाइम क्यों वेस्ट कर रहा टेस्ट केस लिखने में? अब फिर एक रिपोजिटरी मेंटेन करना कि यहाँ पे ये टेस्ट केसेस हमने लिखा, टेस्ट केस को रिव्यू करो, फिर पास फेल करो, फालतू के डॉक्यूमेंटेशन करने का कोई फायदा नहीं। वही भी अभी भी किया जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बीडीडी इंप्लीमेंट हो गया तो बीडीडी क्या कहता है कि सेम चीज आपने यहाँ पे लिखा, ये रिक्वायरमेंट डेवलप हुआ, अब इसमें भी ज्यादा मैन्युअली दिमाग मत लगाओ, सीधे सीधे इसको ऑटोमेट कर दो। तो सीधे सीधे इस रिक्वायरमेंट को ऑटोमेशन में हम सीधे सीधे कन्वर्ट कर देंगे, और रिपोर्ट भी हमें इसी फॉर्मेट में मिलेगा कि ये सारे स्टेप पास, बात खत्म। तो वहाँ पे भी स्क्रीनशॉट की कोई टेस्ट, वो सब कुछ आएगा स्क्रीनशॉट वगैरह, लेकिन इसी फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए कि ये सारे स्टेप्स इसी के आगे ग्रीन कलर में आ जाए कि ये पास पास पास। तो आपका रिक्वायरमेंट क्लियर हुआ कि इनपुट ये आउटपुट ये दे दिया। तो इसमें बीच में फंक्शनल टेस्टिंग का ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा कि सीधे सीधे जो रिक्वायरमेंट आ रही है सीधे ऑटोमेट हो रहा है, सीधे रन हो रहा है। तो बीच में टेस्टिंग का भी काम कम हो गया, फालतू की चीजें नहीं करनी है, और डिलीवरी फास्ट हो गई, और कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है। अब ऑटोमेशन इंजीनियर भी अगर इसको पास करके देता है तो ठीक है, तो बिजनेस को भी कोई दिक्कत नहीं कि हाँ भाई सारे पास हो गए, ठीक है। ये भी नहीं कि आप कस्टम रिपोर्ट दो, लॉगिन पे क्लिक किया, ये किया, वो किया, नहीं चाहिए उनको, ये चाहिए, ये ग्रीन में चाहिए। तो इसलिए इसका ऑटोमेशन भी डिफरेंट तरीके से होता है। अब जब डिफरेंट तरीके से इसका ऑटोमेशन होगा तो उसके लिए इन कंसेप्ट को सपोर्ट करने वाले टूल भी चाहिए ऑटोमेशन के। तो ये बीडीडी कंसेप्ट में डिजाइन किए हुए जो टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स है, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो वो फ्रेमवर्क्स कौन कौन से होते हैं? वो जैसे होता है कुकुम्बर। किसमें बना है ये? मतलब कुकुम्बर बना तो रूबी में है, रूबी लैंग्वेज में, बट ये रूबी और जावा दोनों को सपोर्ट करता है। तो जावा और रूबी दोनों में चलता है, ठीक है। इसके बाद एक है सेरेनिटी।
सेरेनिटी फ्रेमवर्क भी क्या है, ये भी जावा में बना है, इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर है आपका स्पेक फ्लो, जो आपका किस में बना है, सी शार्प में, डॉटनेट वाले इसको यूज करेंगे। ऐसे है जेब स्पोक, तो आपका ग्रूवी में बना है। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या हो रखा है, अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क बने पड़े हैं मार्केट में। अब इनमें से कौन सा हमें यूज करना है, ये अपने ऊपर है। तो हम कौन सा यूज करेंगे, क्यूक्यूम्बर, क्योंकि हमें जावा में यूज करना है, और दूसरी चीज ये सेरेनिटी से ज्यादा पॉपुलर है और इंटायर इंडस्ट्री में मोस्टली यही यूज हो रहा है। तो इसलिए हम कौन से फ्रेमवर्क पे काम करने जा रहे हैं, क्यूक्यूम्बर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब रिक्वायरमेंट भी समझ में है कि क्यों हम करने जा रहे हैं क्यूक्यूम्बर फ्रेमवर्क, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस गरकिन रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम बीडीडी में काम कर रहे हैं, तो बीडीडी में काम करेंगे तो ये यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं एक्लिप्स में। अब एक बनाते हैं प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे जाओ। अब प्रोजेक्ट कौन सा बनाएंगे, ऑफ कोर्स हमेशा मैंने, तो न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में चूज क्या करेंगे, मैवन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे ग्रुप आईडी दे दो, लेट्स से क्यूक्यूम्बर, और कॉपी करो, पेस्ट करो, और फिनिश कर दो। अब फ्रेमवर्क बन गया, प्रोजेक्ट बन गया। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें इसके अंदर डिपेंडेंसीज डालना, मैवन प्रोजेक्ट है तो। अब डिपेंडेंसी सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। अब डिपेंडेंसीज में जो डिपेंडेंसीज हमने वहां पे यूज किया फ्रेमवर्क में, वो तो सारा चाहिए ही चाहिए। तो उसको डायरेक्ट लेके आप कॉपी कर सकते हो कि सिलेनियम चाहिए, टेस्टेंजी, वेब ड्राइवर मैनेजर, एक्सटेंट रिपोर्ट सपोज करो, फिलो। तो यहाँ से पूरा का पूरा ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसके नीचे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हमें मिल गई। अब टेस्टेंजी भी बता दीजिएगा प्लगइन का। हाँ, अब टेस्टेंजी अगर आपको चाहिए प्लगइन, तो यहाँ पे जाओ। टेस्टेंजी चाहिए क्या आपको? टेस्टेंजी इसमें नहीं चाहिए हमें, टेस्टेंजी उड़ा दो। ठीक है, अब ये हमने ले लिया। अब लेकिन हमें इसमें कुकुम्बर की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी ना। अब कुकुम्बर की लाइब्रेरी कहाँ से मिलेगी, तो कुकुम्बर की ऑफिशियल वेबसाइट है cucumber.io, ये हमारी cucumber की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कमेंट, रिक्वायरमेंट कैसे होती है, ऐसे फीचर, ईटिंग टू मेनी कुकुम्बर्स may not be good for you, eating too much of anything may not be good for you. फिर सिनेरियो, eating a few is no problem, तो Alice is hungry, she eat 3 cucumbers, she will be full। अब ये रिक्वायरमेंट हो गई ऐसे, तो सेम ऐसे फॉर्मेट में हमने लिखा था, तो इसलिए ऐसे इन्होंने लिखा है। तो ये है आपका कुकुम्बर का चीज़ें। तो कुकुम्बर के ऑफिशियल वेबसाइट में ये सारी चीज़ें मेंशन है। अब इतनी सारी कंपनियां देख रहे हो उसको यूज कर रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं। अब लाइव डॉक गरकिन्स अगर आपको पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे जाना है, गरकिन्स के बारे में पूरा डिटेल में व्हेन देन गिवन क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। ये फ्री में कुछ नहीं देता, पैसे लेता है हर चीज का, बोलेगा आके हमारा कोर्स करो। ठीक है, एनीवे, तो इसके टूल्स में जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, इंस्टॉलेशन, तो इस पे जाके क्लिक करो। अगर गरकिन के सिंटैक्स पे भी क्लिक करोगे तो गरकिन के सिंटैक्स होंगे। तो यहाँ से देख सकते हो कि ये जो है कुकुम्बर के इतने सारे चीजें हैं, फ्रेमवर्क्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए, देख रहे हो सब उसी के। तो ये बिहेव फ्रेमवर्क एक है जो पाइथन में चलता है, बिहात PHP में चलता है, इस पे फ्लो बताया जो डॉटनेट में चलता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग देखो फ्रेमवर्क बने हुए हैं इसमें, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। पाइथन का बाप मतलब बेटा जाइथन।
वैसे एनोकोंडा आना चाहिए था, ने ड्रैगन वैगन टाइप की चीजें आनी चाहिए, आएगा वो बाद में। तो यहाँ पे हमें काम किस पे करना है? तो यहाँ पे अभी हमको कौन सा यूज करना है? कुकुम्बर JVM ऑफिशियल। तो इस पे जाके क्लिक कर दो। तो इसने बताया कि अगर भाई साहब आपको मैवन में काम करना है तो ये है लेटेस्ट डिपेंडेंसी। ठीक है, इसको जाके कर लो कॉपी और एक्लिप्स में पेस्ट। कुकुम्बर की लाइब्रेरी आपने ऐड कर लिया। अब इसने एक चीज गलती करता है कि पूरा काम नहीं बताते, क्योंकि ओपन सोर्स वाले थोड़ा स्ट्रगल करवाते हैं। तो ये इसमें एक डिपेंडेंसी हमें और चाहिए जो कि इसने नहीं दिया है। अब वो है यहाँ पे जे यूनिट के, कि चाहे JUnit 5 यूज कर लो चाहे JUnit 4। तो कुकुम्बर जे यूनिट भी हमें चाहिए। तो इस पे अगर मैं क्लिक करूं, अब ये बताएगा अब दूसरी राम कहानी क्या है कैसे है, फालतू की चीज। मैपिंग नहीं बता रहा कि कौन सा चाहिए, ले लो जाके डाउनलोड कर लो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। अलग से दिमाग का मतलब हमें जाना पड़ेगा मैवेन में, सर्च करना पड़ेगा। तो MVN सेंट्रल, MVN रिपोजिटरी में जाओ और यहाँ पे सर्च करो क्यूक्यूम्बर। तो कुकुम्बर जावा हमने डाउनलोड कर ही लिया ना। इसमें भी अगर ओपन करके देखते हो तो 7.13 वर्जन आपको मिलेगा। 7.13 लेटेस्ट है। वही डिपेंडेंसी यहाँ पे क्लिक करोगे तो मिलेगी, और वो ऑलरेडी हमने यूज कर लिया। अब दूसरा यहाँ पे चाहिए हमें JUnit। तो लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, तो ये दूसरा वाला ले लेते हैं, फिर बाद में भुगतते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे है जुलाई 2023 और यहाँ पे लास्ट कब है 29। तो ये गलत है, हमें चाहिए ये वाला। देखो जुलाई 7/23 ये भी है और JUnit है कुकुम्बर। तो ये वाला डिपेंडेंसी हमें चाहिए। और अगर आप गूगल पे देखोगे जाके ना पुरानी वीडियो, तो वो 10-12 डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, एक अच्छी साइट है रेपुटेड टूल्स क्यों में पढ़ा कभी? तो ये आपको कम से कम 12,000 फाइल, 10-12,000 फाइल बता देंगे कि जाओ वहां से वो काम करो। कहीं पे है क्यूकम्बर, सेटअप कुकुम्बर विद एक्लिप्स, डाउनलोड कुकुम्बर JVM। ये देखो कितनी लाइब्रेरी हमने बता दिया। इतनी चीजें चाहिए आपको। ठीक है, अब इनकी जाके सारी की सारी लाइब्रेरी खोजो तुम एक एक करके मैवन में। अब ये नहीं तो ये जाके इतनी जार फाइल डाउनलोड कर, बंदा खोजते खोजते पागल हो जाएगा। क्या फायदा इनका? कुछ नहीं। ये स्ट्रगल करते करते उसकी आधी जिंदगी निकल जाएगी, जबकि करना क्या था? कुछ नहीं। सिर्फ क्या चाहिए? 2 डिपेंडेंसी। अब पहली डिपेंडेंसी हमने वहां से ली, दूसरी डिपेंडेंसी हमें लेनी है ये वाली कुकुम्बर JUnit। क्लिक करो 7.13 और यहाँ से जाके कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। अब अगर तुम जाके सच्चाई से मैं पूछूं, अगर मान लो एक तो 100 में से 5 बंदे होते हैं जो फ्रेमवर्क स्पेशलिस्ट होते हैं, और उनसे भी सीरियसली जाके पूछ लो ना उन 5 से कि तुम बताओ कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज करोगे कुकुम्बर के लिए, तो उसमें से 2 ही आंसर कर पाएंगे ना। तो कुछ लोग होते हैं कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, कि अदर आधा पानी भरे तो छलकेगा ही। तो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करने लगते हैं वो लोग कि हमें कुछ ज्यादा ही आता है। तो उनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लो तो वो ठंडे हो जाते हैं। तो सिर्फ 2 डिपेंडेंसी चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, और वो भी हमें चाहिए लेटेस्ट में। ठीक है, तो कुकुम्बर में भी पहले जो कुकुम्बर का वर्जन था उसमें और इसमें बहुत डिफरेंसेस है काम करने में। बहुत सारा डिफरेंस आ गया है। तो जो पुराना कुकुम्बर में काम करने वाले लोग हैं वो नए कुकुम्बर में इतने आसानी से नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो काफी चेंजेस है दोनों में, बट हम तो लेटेस्ट में ही काम करें तो अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो हमने 2 डिपेंडेंसी चाहिए, कुकुम्बर JUnit
और कुकुम्बर। और इंटरव्यू में कभी पूछा जाए कुकुम्बर के कौन से वर्जन पे काम कर रहा है, 7.13 वर्जन है हमारा जावा का, ठीक है। जावा 11, सेलेनियम 4.12। तो ये वर्जन आपको पता होने चाहिए। इंटेलिजा कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 23 अल्टीमेट है, ओपन सोर्स है, कम्युनिटी एडिशन। तो एक्लिप्स कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, तो वो हर एक चीज पता होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, क्यों यूज कर रहे हो, उसका बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो ये हमारी होगी डिपेंडेंसी का पार्ट। तो इतनी लाइब्रेरी हमें यहाँ पे चाहिए, ये लाइब्रेरी हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब नेक्स्ट काम अपना क्या है कि प्रोजेक्ट के अंदर की चीजें सेट करना। अब इसके अंदर जो SRC टेस्ट रिसोर्स है, इसके अंदर रिसोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाना है, और फोल्डर का नाम क्या लिखना है, लेट्स से फोल्डर, यहाँ पे देना है फोल्डर का नाम फीचर्स। फोल्डर का नाम क्या रखना है, फीचर्स। और इस फीचर्स के अंदर आपको रखनी है फीचर फाइल्स, जो गिवन व्हेन देना है ना। तो उसके लिए यहाँ पे लेट्स से मैंने एक क्या बनाऊंगा, फाइल, और फाइल का नाम रखूंगा लेट्स से लॉगिन डॉट फीचर। फीचर एक्सटेंशन होता है इस फाइल का, और यहाँ पे कर दिया फिनिश। अब देखो इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर यही वाला कोड उठाऊं, कॉपी पेस्ट कर दूं, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करूं तो कंट्रोल++, नहीं हो रहा है, हो गया। तो देखो, तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, एरर बता रहा है ना, क्योंकि बहुत सारा स्पेस हमने दे दिया है। तो ये स्पेस नहीं होना चाहिए। देखो कलर चेंज, इसका भी स्पेस नहीं चेंज। अब गिवन में सर, इनको सर दर्द क्यों हो रहा है, होने दो। बाकी ये सब वार्निंग से चलेंगे। अब देखो सब जो जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है गर्किन में, वो सब कलर चेंज हो गया। अब ये इसको रीड कर पा रहा है एक्लिप्स, क्यों, क्योंकि एक्लिप्स के अंदर प्लगइन हमने इंस्टॉल कर रखा है। और आप अगर लिखोगे तो नहीं समझेगा, क्योंकि आपको भी एक्लिप्स में पहले प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा, दो प्लगइन, एक कुकुम्बर का प्लगइन और दूसरा नेचुरल प्लगइन। तो कुकुम्बर प्लगइन आपका डायरेक्ट यहीं से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल एक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाना है आपको। कर दो, वो तो आप लोग बताओ कब तक पढ़ना है, हम तो खाली हैं। कितनी देर और पढ़ना है, हो गया मतलब, अरे जो शुरू किए हो कम से कम ये टॉपिक तो खत्म कर लो, गर्किन वाला, आधे घंटे ज्यादा से ज्यादा। बाकी जितना बफर रखना है रख लो। तो यहाँ पे हमने सर्च करना है क्यूकम्बर। आज नेट सही चला है यार पूरे दिन, कभी कभी गड़बड़ रहता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने कुकुम्बर सर्च किया, आ गया कुकुम्बर एक्लिप्स प्लगइन, और हमारे में क्या दिख रहा है, इंस्टॉल्ड। तो यही आपको इंस्टॉल करना है। तो आपके लिए इंस्टॉल्ड ना दिख के इंस्टॉल दिखेगा, तो आपको क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश करना है। तो ये प्लगइन हो जाएगा आपका इंस्टॉल। अब दूसरा है नेचुरल प्लगइन, जो कि यहाँ से नहीं मिलेगा। तो नेचुरल प्लगइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्प में जाना है, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, फिर देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं, नेचुरल टाइप करवाएगा, आ गया, नहीं ये वाला है। आ जाओ, इसको कर लेता हूँ कॉपी, और आपको दे देता हूँ चैट पे पिंग। ये मेरे में सेव है, और आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ।
तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पे, ठीक है। पहले क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके लिखना है नेचुरल, और यहाँ पे जो यूआरएल मैंने दिया है उस पर ये करने के बाद आपको कर देना है ऐड। जैसे आप ऐड करोगे फिर ये देखो कुछ लोड हो रहा है, ऐसे कुछ लोड होके अभी यहाँ पे आ जाएगा। इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए। एनीवे, जैसे आप ये करोगे यहीं पे नेचुरल लिखा आ जाएगा और उसके अंदर एक्सपेंड करोगे, ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो उसमें एक JB दिखेगा, उसको छोड़ के बाकी सबको चेक करके इंस्टॉल कर लेने का, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश करने का। आ जाता है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। तो आप ट्राई करो, आपके एंड पे जैसे आते हैं इंस्टॉल करो। तो दोनों प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद एक्लिप्स को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर फीचर फाइल बनाओगे तो ऐसे आपको ये रिकॉग्नाइज कर देना है, ठीक है। हेलो, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बताता हूँ, मैं अभी क्लास में ही हूँ, बताता हूँ फिर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, फीचर फाइल, और फीचर फाइल रीडेबल फॉर्मेट में आ गया ना। हमने दो प्लगइन इंस्टॉल किया। अब आपको क्या करना है, इस फीचर फाइल के करस्पॉन्डिंग दो चीजें चाहिए जो आपको डिजाइन करना है। एक तो ये कि इसके अंदर आपको एक पैकेज बनाना है, और पैकेज का नाम क्या देना है, com.vtiger.step definitions। क्या लिखना है, स्टेप डेफिनेशंस। इसका मतलब कि ये हमारे लिए स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ फंक्शंस बनाने होंगे, और वो कहाँ बनाएंगे, इस स्टेप डेफिनेशन के अंदर। और एक पैकेज आपको चाहिए com.vtiger.runner, जिसके अंदर आपको बनाना है टेस्ट रनर फाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास लेट्स से टेस्ट रनर, और यहाँ से कर दो फिनिश। अब रनर फाइल में इस क्लास के ऊपर जोर दे के बता रहा हूँ, कहाँ लिखना है, क्लास के ऊपर। अगर अंदर लिखोगे तो कई दिन तक परेशान रहोगे, ठीक है ना मिश्रा जी। हाँ ठीक है। तो कभी कभी लोग वीडियो देखने के बाद भी अंदर ही लिखने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि क्लास के बाहर था। तो ध्यान से देखो, इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इसको क्या करना है, क्लास के बाहर आपको क्या रखना है, सबसे पहले एक एनोटेशन जो J यूनिट का था, रन विद। रन विद ऐसे लिखो, और पूरा टाइप मत करो, स्मार्ट बनो, कंट्रोल स्पेस लगाओ, ये आपको सजेस्ट करेगा। आ गया रन विद, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दो तो ये इंपोर्ट भी कर लेगा, अदरवाइज ये इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। अगर आपने ये मैन्युअली लिखोगे तो फिर इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं देगा। तो टाइप करो, कंट्रोल स्पेस दबाओ, सजेशन आए उसी को एंटर कर दो। फिर यहाँ पे आपको ब्रैकेट यूज करना है और फिर से टाइप करना है कुकुम्बर और डॉट क्लास, फिर एंटर कर दो, तो ये दूसरा इंपोर्ट कर लेगा, नहीं तो फिर इंपोर्ट नहीं आएगा। अगर आपने मैन्युअली टाइप किया तो ये सब इंपोर्ट नहीं कर पाओगे आप, फिर ये जाके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या मैन्युअली लिखना पड़ेगा। फिर उसके नीचे आपको देना है क्यूकम्बर ऑप्शंस, ऐसे लिख के कंट्रोल स्पेस ऑप्शंस ले लिया, वो भी इंपोर्ट हो गया अपने आप। फिर इसके अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और इसी ब्रैकेट के अंदर अब लॉजिक लिखना शुरू करना है। इस ब्रैकेट के अंदर अब सबसे पहला लाइन लिखना होता है आपका फीचर। है कि फीचर्स है, कंफ्यूजन है, तो फीचर ऐसे लिख के कंट्रोल स्पेस क्या है, फीचर्स, ठीक है। फिर डबल कोट के अंदर आपका अपना फीचर फाइल कहाँ पे है, उसका लोकेशन,
तो लोकेशन कहाँ पे है? SRC के अंदर कहाँ पे जाएगा? टेस्ट रिसोर्सेस के अंदर, इस बात खत्म। फिर दूसरा कॉमा ग्लू, क्या है? ग्लू। फिर नहीं समझ में आ रहा है तो कंट्रोल स्पेस GLUE, एक्स्ट्रा ग्लू मत ले लेना। ग्लू, और ग्लू के अंदर डबल कोट में ये स्टेप डेफिनेशन। टाइप नहीं करना है आपको, इसको यहाँ से करना है रीफैक्टर, रीनेम, और इसको करना ओके। फिर यहाँ से क्या करना है? कॉपी, क्योंकि अगर टाइप करोगे इतना बड़ा चीज तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। तो ये आपको स्टेट डेफिनेशन का पैकेज का नाम देना है। फिर कॉमा, फिर यहाँ पे लिखना है ड्राई रन। अब ड्राई रन कंट्रोल स्पेस कैसे है? ऐसे, R कैपिटल। अब ड्राई रन में कर देना है ट्रू। अब क्या होता है ये चीजें आगे बताऊंगा। अब यहाँ तक कर दो सेव और इसको कर दो रन। अब होगा क्या? आपको अभी कोई कोड ही नहीं लिखा है, सिर्फ फीचर फाइल बनाया और रनर फाइल बना दिया। तो ये स्मार्टेस्ट वे है काम करने का। क्या सिंटैक्स हमें लिखना है, कैसे आगे चीजें लिखना है, आपको नहीं पता। अब वो सिंटैक्स अगर मैन्युअली लिखना स्टार्ट करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो पहले हम सैंपल लेंगे कहीं से, फिर उसको मैप करेंगे, फिर हमें लॉजिक मिल गया, फिर कॉपी पेस्ट शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्ट राइट क्लिक कर दे और कर दो रन एज ए JUnit टेस्ट। जैसे क्लिक करोगे ये क्या करेगा, इस फीचर फाइल को रन करेगा, और जो स्टेप्स वहां पे मैप्ड नहीं है वो हमें कंसोल में प्रिंट करके दे देगा कि ये चीजें भाई मिसिंग है। टेस्ट फेल। और यहाँ पे कंसोल में जाओ तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है कि हमें सारी चीजें इसने प्रिंट करके दे दी कि ये सारे फंक्शंस स्टेप्स मिसिंग है। अनडिफाइंड इम्प्लीमेंट, यू कैन इम्प्लीमेंट दीज फंक्शंस। तो आपको क्या करना है, इन सबको यहाँ से कॉपी करना है गिवन से लास्ट तक फंक्शन, और जाना है वापस से इक्लिप्स में। स्टेप डेफिनेशन के अंदर एक क्लास बनाओ, क्लास, और क्लास का नाम दे दो लेट्स से लॉगिन स्टेप्स, या डेफिनेशन भी लिख सकते हो। और यहाँ से कर दो फिनिश, और फिनिश के बाद इसको पेस्ट। अब जैसे आपने पेस्ट किया तो वहाँ पे हर एक लाइन जो लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो गिवन इसको कर लो इंपोर्ट, व्हेन इसको कर लो इंपोर्ट, फिर देन, और देन और एंड एक ही होता है, जरूरी नहीं कि एंड लिखो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इन सबको थोड़ा सा कर दो क्लीन, क्योंकि आपको डरा रहे हैं ये सब। अब यहाँ पे लॉजिकली क्या हो देख रहे हो आप कि आपने जितने लाइन गरकिन के लिखे हो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फंक्शंस बन गए। यूजर शुड बी ऑन लॉगिन पेज व्हेन यूजर एंटर्स वैलिड क्रेडेंशियल्स, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, देख रहे हो सबके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस बन गए। अब यही फंक्शंस में हमें कोड लिखना है रिस्पेक्टिव, सिंपल, राइट। तो यहाँ पे हम जाएंगे, अब कोड लिखेंगे। अब लॉगिन का कोड यहाँ पे लिखना है तो पूरा लॉगिन का कोड लिख दो जो वेब ड्राइवर है। तो क्या लिखते हैं हम जनरली, वेब ड्राइवर मैनेजर, कंट्रोल स्पेस प्रेस कर दो, साथ में इंपोर्ट हो जाएगा ये वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप, देन वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अब देख रहे हो मैंने कभी भी इंपोर्ट किया नहीं, मैं कीबोर्ड से लिखता हूँ साथ के साथ इंपोर्ट होता है। फिर ड्राइवर डॉट गेट http कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 100। अब इस ड्राइवर को ग्लोबली डिफाइन करो, क्योंकि ड्राइवर उठा के अब हम अगले लाइन में यूज करना है। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट जब लिखेंगे तो ये नहीं काम करेगा, क्योंकि ड्राइवर का स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबली डिफाइन। कैसे, पब्लिक वेब ड्राइवर ड्राइवर।
और जब वहां पे डिफाइन कर दिया तो यहाँ से हटा दो। डन। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम यूजर अंडरस्कोर नेम डॉट सेट कीज एडमिन। सिंपल। फिर कॉपी पेस्ट यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड, देन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम लॉगिन डॉट अगला क्या कह रहा है, यूजर शुड बी नेविगेटेड टू होम पेज। होम पेज का कोई आइटम वैलिडेट करना पड़ेगा, गेट टेक्स्ट या कुछ भी टाइटल कुछ भी वैलिडेट करो ना। यहाँ पे इस डिस्प्ले करा सकते हो लोगो वगैरह को, या न्यू लीड का लिंक करा सकते हो। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट से न्यू लीड डॉट इस डिस्प्ले। फिर लॉग आउट दिखना चाहिए, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट लॉग आउट डॉट इस डिस्प्ले। कोड लिख दिया, डन। अब कर दो रन और अपना रिपोर्ट देखो। अब रिपोर्ट ऐसे जनरेट नहीं होता बाय डिफॉल्ट टेस्ट रनर में, तो हमें रिपोर्ट के लिए यहाँ पे यूज करना पड़ता है प्लगइन। इन इज इक्वल टू, अब HTML रिपोर्ट ये ऑटोमेटिकली जनरेट करे, तो सिर्फ एक प्लगइन डालने से रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। तो वो मुझे सिंटैक्स याद नहीं है। मिश्रा जी कुंबर पढ़े हो ना, प्लगइन बताओ। वो इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ेगा। कम से कम 100 बार तो मैं लिखा हूँ, नहीं याद हुआ तो तुम्हें कहाँ से याद होगा। जो चीज ना लिखो वो याद नहीं होता, और जो आदत पड़ जाए तो यहाँ से ये कॉपी करना है प्लगइन, और ये गूगल पे मिल जाते हैं, रेडीमेड चीजें हैं। तो प्रिटी जेसन ऐसे करके कुकुम्बर HTML रिपोर्ट ये जनरेट करेगा, और यहाँ से कॉमा। तो अब ड्राई रन इज इक्वल टू ट्रू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे तीनों चीज समझो। फीचर का मतलब हो गया कि पूरी फीचर फाइल का फोल्डर का पाथ देना है। ग्लू का मतलब अब ये फीचर फाइल जो लिखे हो आप, वो कहाँ जाके कोड मैपिंग चेक करेगा, इस पैकेज के अंदर। अब इस पैकेज में चाहे जितनी भी क्लासेस हो आगे चल के, सब में जाके चेक करेगा। और फीचर भी कैलकुलेट में तुम्हारे कई सारे हो सकती है, तो ये सारी फीचर फाइल्स के अंदर का कोड इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर मैप होने चाहिए किसी ना किसी क्लास में, तो आपस में मैपिंग चेक करते हैं। तो ये हो गया। प्लगइन आप कई सारे इंस्टॉल कर सकते हो, डेज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ऑटोमेटिकली कुकुम्बर को क्या करना चाहिए। और ड्राई रन थ्रू का मतलब ये होता है कि ये एक्चुअल में रन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ आपकी मैपिंग वेरीफाई करेगा कि मैपिंग सही है कि नहीं है। नहीं तो बार बार रन करोगे वो फेल होगा, फिर आप कहोगे कि एक लाइन चला फिर फेल हुआ, 2 लाइन चला फिर फेल होगा। इससे बढ़िया है ड्राई रन ट्रू करके पहले चेक कर लो कि जितनी हमारी फीचर फाइल में कोड है उससे करिस्पॉन्डिंग स्टेप डेफिनेशन मैप्ड है कि नहीं है। नहीं है तो ये पहले ही बता देगा हमें। मैप्ड है फिर इसको रन करो। तो यहाँ पे अब फिर से मैं चेक करूँ एक बार, ड्राई रन ट्रू करूंगा तो ये रन नहीं होगा प्रोग्राम हमारा, सिर्फ मैपिंग चेक करेगा। मैपिंग चेक करके बता देगा पास। तो देखो ये मैप्ड हो गया, सब ग्रीन कलर में आ गया, जे यूनिट पास है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ तो मतलब मैपिंग हमारी करेक्ट है। अब हम इसको रन कर सकते हैं प्रॉपर। तो रन करने के लिए चाहे तो इसको कमेंट कर दो, चाहे ड्राई रन क्या कर दो, फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट ड्राई रन फॉल्स ही होता है, हमने एक्सप्लिसिटली इसको ट्रू किया है। तो इसको ले जाके अगर आपको यहाँ पे आके कॉमा लगा दो और यहाँ से कॉमा हटा दो, और इसके आगे कर दो इसको कमेंट। ठीक है, अब इसको कर दो रन। अब जैसे इसको रन करोगे तो ये क्या करेगा, आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। और वो कुकुम्बर में जो फाइल रखी हुई है फीचर फाइल उसका, तो वो भी उठा लेगा, अब ये सब अपने आप करेगा। कुकुम्बर में जो रखी लॉगिन डॉट फीचर, हाँ तो उसमें हम ऐसे सिंटैक्स लिखे हैं ऐसे, उसमें और इतना ही लिखा जाता है कोड बस इधर लिखते हैं। बस।
अब देखो ये तुम्हारे साथ में क्या कर रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेमवर्क है, ये डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। बट वो हाइब्रिड से तो अच्छा नहीं है। अच्छा है ना, आसान भी है ना, इसीलिए ये फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं कभी। अभी जब हाइब्रिड वाला पूरा कॉपी करेंगे तब तुम समझ में आएगा भाई। तब कहोगे कि बात तो वही है, ये ज्यादा क्यों लिख दिया। अभी सर वही तो मेरे को समझ नहीं रहा है, जब पूरा उठा के आप लाओगे यहाँ पे हाँ। और फिर से रखोगे तो आपको इंटीग्रेट कैसे होता है एक में से पूरा लाएंगे। अभी नहीं बताऊंगा मैं पूरा, फिर मैं पूरा कॉपी नहीं करूंगा, मैं एक एक कॉपी करूंगा। बात तो वही हो गई एक एक करके आएगा तो समझ में आएगा ना क्यों आ रहा है। आएगा पूरा ही एक समय में। एक समय में आएगा लेकिन समझ में तो आ जाएगा। रुक गया है क्या? अरे चला कहाँ जो, चल ही रहा है अभी तक। होने दो, बेचारा कुछ तो कर रहा होगा। इसके तो अभी लिख ही नहीं है ना हमने कभी कभी पेशेंस रखना चाहिए। तब तक म्यूजिक सुनो मरीन ड्राइव का। नहीं पता, इस बिल्डिंग में बड़े फायदे हैं। अगर ज्यादा दिमाग ना काम करे तो ऊपर चले जाओ टॉप फ्लोर पे। उसके बाद वहां जाने के बाद मूड रिफ्रेश हो जाएगा, फिर घर जाओ। हो गया आधा घंटा मैंने बोला था, अभी 22 मिनट हुए, 8 मिनट है ना। 7:30 से लोग वेट कर रहे हैं। आज पार्टी है क्या? क्या पार्टी? हाँ कहाँ पे? हम लोग नहीं जाएंगे तो पहले कहते वेन्यू भेजो, डायरेक्ट हम पहुंचेंगे। आज तो पिंपरी पूरा बंद है, चिंचवड़। इधर बानेर से अच्छा बानेर। स्ट्राइक है। सब यहाँ नीचे आ गए हैं। 2-3 लोग उधर वेट कर रहे हैं तो उनको पिक करना है। तो बेसिकली ये रन होगा बस, और कुछ नहीं, तब तक तुम निकल सकते हैं। लेकिन ये रन क्यों नहीं हो रहा है? ये डाउनलोड कर रहा होगा ड्राइवर, लेकिन फिर से रन करो। हम तो ऐसे ही लग रहा है हमारी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी। देखो ना 2 महीने से बताओ कहाँ गया, कहीं नहीं, बस ये सैटरडे संडे आ रहे थे। मंडे टू फ्राइडे, मैं तो मंडे से लेकर सैटरडे संडे तक यही रहता हूँ। ये हमारा सेकंड होम है। नहीं, फर्स्ट होम ये है, सेकंड होम सिर्फ सोने के लिए जाता हूँ। खतरनाक भाई गलत बात नहीं है। हमारे तो हम तो परमानेंट कस्टमर है। एडिशनल 20%, एडिशनल 20%, लेकिन साथ में मैं रहूंगा तभी। हाँ मुझे लेके जाओ, तुम डिस्काउंट दिलवाएंगे। ये रन क्यों नहीं हो रहा है? किया तो छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये कभी तो, कितनी देर में तो रन होगा, नहीं तो अगली बार रन करेंगे, ठीक है। ये रिपोर्ट दिखा देता तो तुम लोग थोड़ा सा समझ जाते कि क्या था। ये मान लो कि ये बस वही बात हो गई ना कि पूरा होके थोड़ा सा अटक गया। जो मेन रिजल्ट बता रहा था अच्छा मेरे पास नहीं पता। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आज लेट हो गया आप लोग को।